नमस्कार दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्हें आप जानते हैं। ये कहानी एक डांसर की है जिन्होंने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन डांस ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। वो कभी न हार मानने वाली और जज्बे को लेकर बढ़ती रही और सबके लिए एक मिसाल बन गई। तो चलिए दोस्तों, आज कहानी पर बात करते हैं जिसकी नायिका है सुधा चंद्रन जी। सुधा चंद्रन जी का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ और वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उन्हें डांसिंग का बड़ा शौक था, इसलिए उनके पिताजी ने डांसिंग एकेडमी में दाखिला करवाया और उन्हें 3 साल की उम्र से ही डांस सीखना शुरू कर दिया। और जब वो 16 साल की हुई तब उन्होंने ऑलमोस्ट 75 परफॉर्मेंस की। वो केवल डांस में नहीं बल्कि दोस्तों पढ़ाई में भी तेज थी। उन्होंने 10th में 80% मार्क्स मिले। हर कोई चाहता था कि मेरी बेटी साइंस से पढ़े, लेकिन सुधा जी चाहती थी मैं आर्ट से पढूं, इसलिए जिससे वह अपने डांस को टाइम दे सकें। लेकिन उनके जन्मदिन के 4 दिन पहले सुधा जी का एक एक्सीडेंट होता है जिसने उनकी जिंदगी ही बदल गई। बात है मई 1981 की, जब वो बस से तिरुचि जा रही थी तब उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिनके कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पर बस में जो और लोग थे उनमें से सुधा जी को सबसे कम चोट लगी, लेकिन हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि सुधा जी का इलाज कुछ इंटेंस ने किया, जिन्होंने सुधा जी के पैरों में मलहम लगाना भूल गए और उसे यूं ही पट्टी बांध दी, जिसके कारण उनके पैर में गैंग्रीन हो गया और ये गैंग्रीन पूरे शरीर में फैल सकता था। गैंग्रीन के फैलने से रोकने के लिए उनके माता पिता ने यह फैसला किया कि सुधा जी का दायां पैर कटवाना होगा। तब डॉक्टरों ने उनके घुटने से पैर काट दिया। पैर खोने के बाद सुधा पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन पैर खोने के बाद डांस उनका फैशन ही नहीं बल्कि दोस्तों उनका प्यार ही था। और एक पैर के साथ कोई कैसे नाच सकता है, और इस कारण वो धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगी। लेकिन सुधा हार मानने वाले में से नहीं थी। डांस के लिए उनका प्यार ऐसा था कि उन्होंने फिर अपने पैरों पर चलना सीखा। अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ चलने में उन्हें 4 महीने का टाइम लगा। जब उन्होंने चलना सीखा उसके बाद वो डांस स्टेप करने लगी। ये दोस्तों आसान नहीं था, बहुत दर्द होता था, तकलीफ होती थी, कई बार तो दोस्तों पैरों से खून भी निकलने लगते थे। लेकिन सुधा बढ़ती गई और अपने डांस में रुचि आती गई। दोस्तों बात है 28 जनवरी 1984। मुंबई के एक कॉलेज में उनका स्टेज परफॉर्मेंस था। उनकी शो की सारी टिकटें दोस्तों बिक गई। हर कोई देखना चाहता था कि एक पैर पर कैसे कोई डांस कर सकता है। वो शो देखने के लिए दोस्तों फिल्म इंडस्ट्रीज के मालिक रामोजी राव जी भी मौजूद थे। सुधा जानती थी कि ऑडियंस उसी सुधा को देखना चाहती है जिसे वह आज तक देखती आए हैं। अपने सपने का सच पूरा करने के लिए मानो आर्टिफिशियल पैरों में जान सी आ गई हो, जैसे भगवान ने उन पैरों में जान भर दी हो। और सुधा उसी उम्मीद, उसी आशा के साथ डांस परफॉर्मेंस किया। दोस्तों उनका डांस देखकर वहां पर जितने भी ऑडियंस थे वो खड़े होकर ऊपर हाथ करके तालियां बजाने लगे। उनके डांस को देखते हुए रामोजी राव ने 1985 में उनके ऊपर एक तेलुगु फिल्म भी बनाई जिसका नाम था दोस्तों मयूरी। ये फिल्म बनने के बाद उनको नेशनल तो सही दोस्तों इंटरनेशनल से भी ऑफर आने लगे। ये देखते हुए उनकी एक हिंदी मूवी भी रिलीज हुई
जिसका नाम था नाचे मयूरी। तो दोस्तों सुधा जी ने अपने पैर खोने के बाद भी अपने लक्ष्य को, अपने एम को नहीं भूले और चलते गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जैसी भी उम्मीद, जैसी भी स्थिति, जैसी भी परेशानी हो, आप लोग डटे रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों अगर इस कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।